दुर्भाग्य है मेरा कि भगवत धाम गमन 94 में हो गया और मेरा जन्म 96 में हुआ। मैं दर्शन तो नहीं कर पाया, पर पूरी कथा सुनाता हूँ। और ये कथा सुनाने का एक ही भाव, मैंने एक बात आपकी पढ़ी थी, तब से मुझे ऐसा हो गया कि ये मेरे गुरु हैं, आचार्य हैं। तो आपने एक बात कही, किसी ने आपको पत्र लिख करके भेजा, सब लोग समझ रहे हैं ना हिंदी, ऐसा है हमको आप अनपढ़ नहीं समझना, हमको अंग्रेजी आती है, बट कथा नहीं होती हमसे अंग्रेजी में, क्योंकि भाई अंग्रेजी भावलेस भाषा है। पोपट भाई, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, यू स्पीक सो फ्लुएंटली, बट वो फ्लुएंट मेरा हिंदी में ही आएगा। फ्लुएंटली कोई अंग्रेजी बोल सकता है, पर उसमें भाव प्रकट कैसे करेगा? अब मैं बताऊंगा, कई भाव की बातें जब आएंगी, अब मैं बोलूंगा इसको अंग्रेजी में बोल के दिखाओ, किसी के आंखों में आंसू नहीं आ सकते। लेकिन वही जब ब्रज भाषा में, हिंदी में, गुजराती में, माने तो मनावी ले जो रे, हे ओधाजी रे मारा वाला ने, हे वढीने के जो जी। अब वढीने के जो जी, इसको आप अंग्रेजी में कितना भी बोल लो नहीं समझ में आएगा। मथुरा ना राजा था चो, गोवाड़ों ने भूली गया छो। अब मथुरा का राजा बन गया है, हम ग्वालाओं को भूल गया वो कन्हैया। हे ओधा जी रे, मेरे तो अभी सिर से पीछे तक सब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुजराती, हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, ब्रजभाषा, ये हैं भाषाएं। इनको जब बोलते हैं तो भाव प्रकट होता है, वो तब कथा नहीं होती, तब भाव प्रवाह होता है। अंग्रेजी जब बोलते हैं तो व्यक्ति केवल अपनी विद्वत्ता झाड़ रहा है, वो केवल अपनी ये बता रहा है कि मुझे अंग्रेजी आती है। तो जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो लोग बुरा ना माने, हाँ, लेकिन भाव तो हिंदी में ही है। तो मैं क्या बता रहा था, कुछ किस तरफ था? हाँ 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 हाँ। तो महाराज जी, हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, आपसे किसी ने पत्र लिख करके पूछा कि महाराज जी, ठाकुर जी मुझे बहुत परेशान करते हैं, ठाकुर जी मेरे साथ बहुत खेलते हैं, मेरा काम चला गया, मेरे पैसे सब खत्म हो गए, मेरा घर भी बिक गया, मेरी जमीन प्रॉपर्टी भी चली गई, बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, ठाकुर जी मेरे साथ बहुत खेलते हैं, बाबा मैं क्या करूं? अब कहा तो उसने ब्रजभाषा में था, मैं बस आपको समझा रहा हूं, धीरे धीरे ब्रजभाषा भी आ जाएगी। तो लिख करके कहा कि ठाकुर जी बहुत खेलते हैं बाबा, मैं क्या करूं बताओ। तो फिर बाबा ने उत्तर लिख करके क्या भेजा कि भैया, ठाकुर जी को खेलवे को स्वभाव है, ठाकुर जी खेल हैं, ठाकुर जी तो यो मत कहो कि ठाकुर जी आप हमारे साथ खेलो मत, ठाकुर जी से कहो जितना चाहो उतना खेलो, लेकिन याद रहे अंतिम श्वास तक खिलौना मैं ही रहना चाहिए, खिलौना बदलना नहीं, मैं ही आपका खिलौना रहूं। हम सब टॉयज हैं, हम सब लोग सब खिलौने हैं भगवान के, ठाकुर जी हमारे साथ खेलते हैं। बच्चा उसी खिलौने से खेलता है जो उस बच्चे को सुख देता है, जो बच्चे को सुख नहीं देता वो उस खिलौने से नहीं खेलता। एक वो छोटे बच्चों के लिए एक खिलौना आता है, आप कुछ भी बोलो तो वो खिलौना हिल करके फिर वही चीज बोलता है, देखा है वो एक प्लांट जैसा होता है, वो ऐसे खड़ा रहेगा, फिर बच्चा जैसे बोलेगा आ, तो उसमें से भी आवाज आती है आ, और वो हिलता और है। तो मैंने कई वीडियोस देखे कि वो जब हिलता है, बोलता है, तो बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं। तो फिर माँ जब भी उस खिलौने को लेके आती है, वो बच्चा पहले ही रोना शुरू कर देता है कि ये अच्छा नहीं है, इसको दूर रखो। लेकिन जो खिलौना उस बच्चे को अच्छा लगता है, वो खिलौना देखते ही माँ उसको भोजन भी करा देती है, उसी खिलौने को दिखा के उसको सुला भी देती है, उसको नहला भी देती है, वो उस खिलौने को पूरे दिन अपने पास रखता है। ऐसा खिलौना हमें बनना है। ठाकुर जी सदा हमसे राजी रहें, सदा हमसे प्रसन्न रहें, हमसे खेलते ही रहें, बस हमें छोड़े ना।
तो ये बात बाबा की इतनी बढ़िया लगी, तब से हमारे बाबा संग ही विराजते हैं। नायरोबी की कथा के लिए ठाकुर जी के सब खिलौने हैं। नायरोबी वाले इतना खेलते हैं हर साल ठाकुर जी। पिछले साल एंड मूवमेंट तक मेरा पासपोर्ट नहीं आया था। सब लोग विमान में बैठने वाले थे और मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। साउथ अफ्रीकन एम्बेसी में पासपोर्ट फंसा था मेरा। मैंने कहा चले जाओ, बिना दुल्हा की बारात कैसी। लेकिन एंड मूवमेंट पे वो सब लोग जो पिछले साल थे उनको सब पता है कि वो एक मिरेकल था, कैसे ठाकुर जी ने एंड मूवमेंट पे संडे के दिन एम्बेसी से पासपोर्ट निकला, वो भी इवनिंग के टाइम पे। और पासपोर्ट आया, मैं तुरंत फ्लाइट में बैठा और केन्या आ गया। इस साल ठाकुर जी ने कैसा खेल खेला कि वीजा भी था, पासपोर्ट भी था, फ्लाइट की टिकट्स भी थी। पहले थोड़ा सा खेले, यूएई साइड के वो हमले होने लगे, तो एमिरेट्स वगैरह ये चली नहीं रही हैं। और इंडिगो का तो मंजर मैंने पिछली साल बताया ही था आपको। तो मैं थोड़ा दहशत में था कि इतनी लंबी यात्रा मैं कैसे करूं। लेकिन वो हुआ तो फिर दूसरे विमान मिल गए, उनसे आए तो यहां पहुंचते ही इंद्रेश आए हैं तो इंद्र तो बरसेंगे। असमय की बारिश। अच्छा, आई एम नॉट इंद्र, ओके। इंद्रेश मीन्स इंद्रश्य ईश्वर, यानी कि श्री गिरिराज धरण, श्री गोवर्धन नाथ जी का नाम है इंद्रेश। तो अब आए तो फिर यहां पे ऐसी वर्षा, वो भी असमय की बारिश, इतनी ताबड़तोड़ बारिश। मैं पहले दिन आया था, यहां सब बच्चे लगे थे, पूरी घास बिछा रहे थे पंडाल में कि कोई दिक्कत ना हो, सब ठीक रहे। बस यहाँ से मैं गया, उसके बाद और बारिश। हमारे यादव प्रभु जी बड़ी चिंता में आ गए, बोले महाराज जी अब क्या करें। मैंने कहा देखो। फिर पूरी मीटिंग हुई तो सब ने हमसे कहा महाराज जी 2 दिन का समय मिल जाए, यहाँ कोई और कार्यक्रम था इस हॉल में, बाहर बहुत कीचड़ है, उसमें कर नहीं पाएंगे। मैंने कहा मुझे 2 दिन बाद जयपुर जाना है, यहाँ कथा पूरी करके 3 दिन का जयपुर में सत्र था। और भारत में जो सत्र होते हैं ना, उसकी तैयारियां तो 1-1 साल पहले से होने लगती हैं। पर वो सत्र वैसा नहीं था, किंचन सत्र था। जो लोग कथा रेगुलरली सुनते हैं उनको पता है किंचन सत्र क्या है। पर मैंने रिक्वेस्ट की और जयपुर वाले लोगों ने बलिदान दिया है नायरोबी वालों के लिए। दे सेड कि महाराज जी आप कोई अगली डेट हमें दे दीजिए, पर आप नायरोबी कथा कर आइए। तो उन लोगों को आप थैंक यू बोल दीजिएगा कि अगर जयपुर वाले अड़ जाते, 11 तारीख से थी, 11, 12, 13, और यहां आज 9 को विश्राम होना था कथा का। अगर वो लोग अड़ जाते कि नहीं हम अपनी डेट आगे नहीं करेंगे, नहीं देंगे, तो फिर क्या होता। लेकिन बस उनका भी योगदान, बेचारे रोए तो बहुत, लेकिन ये कथा नायरोबी वालों को मिली। तो भैया बहुत मेहनत से मिली है आपको ये कथा। पिछली बार सुई लगवा करके कथा करने आए थे हम। जीवन में पहली बार मैंने ऐसा देश देखा जहां सुई लगवा के आना पड़ता है। वैक्सीनेटेड होना पड़ता है। इस बार भी 1-2 लोग होते हुए आए हमारे। 2-3 लोग नए आए, ये भी। मैंने कहा चलो नायरोबी घुमा के लाते हैं। मैंने कहा अमेरिका जाना इतना इजी है, यूके जाना इजी है, ऑस्ट्रेलिया जाना इजी है। मैंने नायरोबी जाके देखो, पता चलेगा कैसा राम सेतु बनाना पड़ता है। और तब आते हैं नायरोबी। लेकिन यहां आते ही आप सब लोगों का प्रेम मिलता है, तो जितनी भी थकान और जो भी कुछ परेशानियां हुई होती हैं सब समाप्त हो जाती हैं, सब आनंद हो जाती हैं। मूल बात, हम सब खिलौने हैं और ठाकुर जी हमारे साथ खेलते रहते हैं, जस्ट टू चेक कि ये मुझे सुख देगा कि नहीं। अगर हम हार मान जाते 2 दिन पहले बारिश देख करके और कहते कि अब, या जयपुर की कथा भी नहीं हो रही होती, हम लोग ही कहते महाराज जी अब नहीं हो पा रहा, तो शायद ठाकुर जी हम खिलौनों से अप्रसन्न हो जाते कि मजा नहीं आया, हमने खेल खेला और ये लोग हार गए। लेकिन खेल खेले ठाकुर जी, पर हम फिर भी बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं आनंद के साथ में। वर्किंग डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे।
मैंने एक बात किन्हीं से कही थी, फ्राइडे सैटरडे संडे कथा होती, या अपनी कथा शनिवार सैटरडे संडे मंडे थी ना, तो मैंने कहा उसमें यह हो सकता था कि हर कोई आता, कई लोग तो ऐसे भी आते कि चलो कथा के बहाने भोजन ही करके आ जाएंगे, पर अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वही आएंगे जिनको कथा सुननी है, काम से जल्दी वाइंड अप करना, और फिर भी आप लोग इतनी संख्या में आ गए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब 3 दिन का सत्र है, नॉट डिसाइडेड टिल नाउ कि क्या बोलना है, क्या कहना है। कल रात्रि बात हुई तो मन में हुआ कि होली के ऊपर 3 दिन कुछ कहें, पर हमने मन में विचार किया होली का विषय विश्राम करें, क्योंकि होली निकल गई 40 दिन की, और ब्रज में अगर होली पर चर्चा करते हैं तो ज्यादा सुख है, क्योंकि ब्रज के भाव रसिया बार बार गाने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा, यहाँ थोड़ी उसमें दिक्कत हो सकती थी। फिर मन में आया क्या करें, 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी की कथा सुनाते हैं, श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, श्री जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव, प्राकट्य आदि, इस पर थोड़ी चर्चा करें। पर ऑलरेडी इतने सारे लोग जगन्नाथ जी को कथा सुनते ही रहते हैं, जगन्नाथ जी का रस सुनते ही रहते हैं, पर हम मानेंगे नहीं, जगन्नाथ जी को लाएंगे बीच बीच में कथा में। तो मन में भाव आया फिर क्या कहें, तो कल हमारी पिंकी माता जी रात्रि में आई, बोले महाराज जी गुजराती बहुत हैं हमारे नायरोबी में, आप थोड़ा देखिए ना, कुछ ऐसा सुनाइए कि सुख मिले। तो मन में आया कि श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र 3 दिन तक सुनाएंगे, और इतना सुंदर, अब हमारी श्रीमती जी भी बैठी हैं, इनको पता है, इनको कुछ कुछ हमारे अंतरंग भाव पता रहते हैं। ठाकुर जी संकेत करते हैं, भक्तमाल जी में लेकर के आया, 4 खंड में भक्तमाल है, जिसमें तृतीय खंड में नरसिंह मेहता जी का चरित्र है। तो जो हमारे पंडित जी ने भक्तमाल जी रखी थी, वो 3 खंड रखे, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड वाला रखा ही नहीं था जिसमें नरसिंह मेहता जी का चरित्र है। तो जब मैंने देखे थर्ड सेकंड फोर्थ, मैंने कहा इसमें तो नरसिंह जी का चरित्र नहीं है, तो शायद ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि नरसिंह मेहता जी का चरित्र नहीं करना। लेकिन सडनली हमारे एक भैया वो बोले कि नहीं, वो थर्ड पार्ट जो है वो मेरे बैग में रखा है, वो पंडित जी ने मुझको दे दिया था। तो अचानक से वो थर्ड पार्ट मिला, इसका मतलब ठाकुर, जैसे ही मन में सोचा कि ठाकुर जी मना कर रहे हैं, वो थर्ड पार्ट मिला, तो मानो ठाकुर जी कह रहे नहीं नहीं नहीं, नरसिंह जी का सुनाओ, ये लो यहां रखा है। फिर दूसरा एक ऐसा अद्भुत संकेत हुआ कि अभी हम यहां आने से पहले श्रीनाथ जी की हवेली गए थे। श्रीनाथ जी की हवेली में जब मंदिर खुला, तो जो हमारे वहां के संगीतकार बैठे थे, उन्होंने तुरंत राग केदारो बजाया, जो कि नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी नहीं दिया है। नरसिंह मेहता जी ने जब कहा कि नाथ मुझे आपकी याद आए तो मैं क्या करूं, तो ठाकुर जी ने कहा तुम राग केदार गाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो जैसे ही कपाट खुले श्रीनाथ जी के, वो वहां स्वर बजाने लगे केदारो राग के, और मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये राग केदार है जो नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने दिया है। मानो श्रीनाथ जी संकेत कर रहे हैं कि नरसिंह जी का ही चरित्र सुनाओ, मुझे सुनना है। और बड़ी बात यह है कि भागवत कथा आप लोग सुनते हैं, लेकिन भक्तों का चरित्र ठाकुर जी सुनने आते हैं। तो थोड़ी स्पेस रखिएगा, क्योंकि ठाकुर जी आएंगे, वो निश्चित आएंगे, नायरोबी में कथा श्रवण करने के लिए नाथ जरूर आएंगे। तो श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र है, और मुझे ऐसा विश्वास है, अभी हमारे पोपट भाई बता रहे थे कि पिछले साल किसी ने कथा सुनी और वो तब से अब तक सारी कथा सुनते हैं। आप नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनेंगे इन 3 दिनों में, ये बात मैं गारंटेड कह सकता हूं कि आप अभी जिस भक्ति के स्तर पर हो, उससे यदि 10 गुना नहीं बढ़ गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये नरसिंह मेहता जी के चरित्र का प्रभाव है, इतना सुंदर चरित्र है मेहता जी का, आप लोगों को वो श्रवण करना ही पड़ेगा। तो श्री नरसिंह जी का चरित्र हम लोग सुनेंगे, बहुत सुंदर, बहुत प्रेम से नरसिंह जी का चरित्र गाएंगे। जगत विदित नरसिंह भगत गुज्जर धर पा
पावन करी। दिस इज राग केदार। अनेक राग हैं, पर ये राग श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि ठाकुर जी कहते हैं कि जैसे ही कोई राग केदार, दो चीजों के लिए ठाकुर जी ने निवेदित किया है कि कोई राग केदार गा दे और कोई राधा बोल दे तो मैं वैकुंठ छोड़ के सुनने आता हूं। इतना प्रिय है ठाकुर जी को ये राग। इफ देयर इज समवन हु कैन सिंग, अगर आपके नोन में है या यहां भी बैठा है तो उसको एक विनती कीजिएगा कि वो राग केदार ठाकुर जी को सुनाया करे। बहुत प्रिय लगता है ठाकुर जी को, बहुत अच्छा लगता है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी नरसिंह मेहता जी के लिए क्या लिखते हैं, उसे सुनकर के हम लोग नरसिंह जी के पावन चरित्र में प्रवेश करते हैं। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लौलेश न जाने, ऐसे कुल माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठान। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भगत शिरोमणि। ऊसर तेसर कियो खंड दोष ही खोयो जिन। बहुत ठोर पर चौदियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी। तो जैसे भागवत जी में श्लोक होते हैं, मानस जी में चौपाई होती हैं, ऐसे ही भक्तमाल जी में छप्पे होते हैं। तो ये छप्पे है। नाभा गोस्वामी जी छप्पे में पूरा चरित्र बता देते हैं। अब एक ही छप्पे में पूरा चरित्र है। अब हम नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनेंगे। जगत विदित नरसिंह भगत। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहले मैं दे दूं, नरसिंह मेहता कौन है। भगवान के द्वापर में एक मुचकुंद नाम के भक्त हुए, जिन्होंने देवताओं के लिए दैत्यों से युद्ध किया था अनेक वर्षों तक। अनेक वर्षों तक युद्ध करने के बाद देवता प्रसन्न हो गए और मुचकुंद से कहा वरदान मांगो। तो मुचकुंद ने कहा एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या? मैं इतने दिन से सोया नहीं हूं, मैं सोना चाहता हूं। अब मैं थक गया हूं, मुझे निद्रा चाहिए। तो देवताओं ने कहा आप जाइए गंधमादन पर्वत पर जाकर के सो जाइए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर किसी ने आके डिस्टर्ब किया भी तो आपके नेत्र खुलते ही अग्नि प्रकट होगी और वो जल के भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद गुफा में जाकर के सो रहे थे, तभी एक काल नेमी नाम का राक्षस आया और उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने उससे युद्ध करने की बजाय मन में विचार किया इसका उद्धार हो जाएगा और एक भक्त को दर्शन हो जाएंगे मेरे, तो मैं इसको अपने पीछे लेके चलता हूं। तो ठाकुर जी ने उसको मारा नहीं, आगे आगे चलते रहे। काल नेमी पीछे चलता रहा, काल यवन। और भगवान उसको लेकर के मुचकुंद की गुफा पर गए। अपनी काली कमली जाकर के भगवान ने मुचकुंद को उड़ा दी। मत कीजिए। अच्छा मेरी तरफ देखिएगा, आप लोगों ने कथाएं खूब सुनी है। बताओ ध्रुव जी को कितने दिनों में ठाकुर जी मिले थे? कितने दिनों में? एनीबडी नोज? 5 months। 5 महीने में ध्रुव जी को ठाकुर जी मिल गए थे। कब? सतयुग में। प्रहलाद जी महाराज के लिए खंभ भेदन करके ठाकुर जी प्रकट हो गए थे। कितनी अवस्था में? 5 साल के थे बस। आप कहोगे महाराज जी सतयुग त्रेता द्वापर के युगों में जब ध्रुव प्रहलाद को 5 months में 5 years की अवस्था में ठाकुर जी मिल रहे हैं, तो फिर आप कलयुग को उनसे विशेष कैसे बता सकते हो? अब आइए कलयुग में द अर्लीस्ट